अस्सलाम वालेकुम। सर शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ए क्वेश्चंस में फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर एक नई वीडियो। और आज हमने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है और 8 चैप्टर है और उस होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में दो प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास। एक प्रिंसिपल होता है एन को 1 रखना और सेकंड में होता है कि आपने टी एन टर्म में k+1 रख के दोनों साइडों पे एक स्टेप के बाद ऐड करना होता है और एक ऐसी शक्ल लेके आनी होती है जिसमें आपका क्वेश्चन का जो एसएन है वो दोबारा बनना चाहिए। लेकिन इस सिलसिले में हमने जो किया है वो ये किया है कि एक एग्जाम्पल है। बहुत से बच्चों ने पूरी एक्सरसाइज को कर लिया होगा, रट लिया होगा या फिर नहीं किया होगा, लिहाजा नहीं किया तो कर लीजिएगा और अगर किया है तो एग्जाम्पल कई बच्चे नहीं करते। और याद रखें कि ये एग्जाम्पल जो है वो मेरे पास 2015 तक के पेपर मौजूद थे और उनमें मैंने देखा है कि ये 2007 में आया है, 12 में आया है, 13 में आया है और यकीनन हो सकता है कि इसके बाद भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया हो। और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, इसमें सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट स्टेप है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। पहला प्रिंसिपल ये होता है कि इसमें हमने एन को हमेशा 1 रखना होता है। पुट करेंगे एन की वैल्यू इन अबव स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन हमारे पास एक स्टेटमेंट में ही कहलाता है और इस स्टेटमेंट के अंदर हमने ये दो हिस्से लेने होते हैं। ये टीएन कहलाता है, यानी कि ये क्वेश्चन ज्यादातर एपी से, जीपी से, एचपी से रिलेटेड दिए जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हमें मैथमेटिकल से इंडक्शन से चेक करना होता है कि आया ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है और उसका 2 स्टेप से पता लग जाता है कि वो ठीक है। बुक के तमाम क्वेश्चन ट्रू है और प्रूव होने वाले हैं। अब हमने ये दो हिस्से यहाँ पे ले लिए जैसे कि हमने दिखा दिया और एन की जगह हमने 1 रखना है, इधर भी 1 रखना है और यहाँ तमाम जगह 1 रखना है। और 1 रखने के बाद हमारे पास दोनों साइडें एक जैसी आनी चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारी दोनों साइडें यहाँ तो 1 का स्क्वायर यानी कि एन की जगह रखेंगे तो 1 ही आएगा और n+1 यानी 2 हो जाएगा। 2 को n की जगह 1 रखा तो पूरा अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 3 आ जाता है, 2 आ जाता है, 1 आ जाता है तो 3 2 6 है, 6 से 6 करके दोनों साइडें इक्वल हो जाती है। ये दोनों साइडें इक्वल भी होती हैं और एक पहचान इसकी और भी रख सकते हैं कि ये हमेशा इक्वल होने के साथ जो आपकी पहली टर्म होगी ये इससे भी मैच करेगा। फर्स्ट स्टेप के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोलने वाला क्वेश्चन होता है। इसके अंदर जिस तरह आपका वाइवा होता है ना कि सिर्फ करके आपने छोड़ना नहीं होता, अपनी एडवाइस भी देनी पड़ती है कि आप मैथमेटिकल इंडक्शन से आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं कि नाकामी हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूफ तो लिख दिया है क्योंकि दोनों साइडें इक्वल आई हैं, लेकिन नीचे थोड़ी सी इंग्लिश आपने लिखनी है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, यानी कि हमारा n 1 के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल जो मैथमेटिकल इंडक्शन का है उसने ओके कर दिया है, उसने कहा बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेकेंड स्टेप टेक्निकल होता है और थर्ड स्टेप इसका मैथमेटिकल इंडक्शन का सेकंड प्रिंसिपल होता है जो इसे फाइनली हाई लेवल के ऊपर चेक करता है कि ये क्वेश्चन ठीक है कि गलत है। और सेकंड स्टेप जैसे कि मैंने कहा वो टेक्निकल होता है। वो इसलिए टेक्निकल कहा कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है और क्वेश्चंस के अंदर एन को जो है वो वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस एन वेरिएबल्स को चेंज करना होता है, वरना कॉन्सेप्ट के लिहाज से, लॉजिकल लिहाज से इस क्वेश्चन को नामुनासिब समझा जाता है। लिहाजा यही वो वजह है कि एन को के में बदलना बुक का मेथड। कहने का मतलब है कि हमने अब सेकंड स्टेप के अंदर पुट n = k और k को बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। दुनिया खत्म हो जाती है, नंबर नहीं खत्म होते, चलते जाते हैं। तो लिहाजा अब यहाँ पे हमने वो जो n था आपका यहाँ पे हमने चेंज कर दिया और पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसे है। सिर्फ n आपको अब नजर नहीं आएगा, n की जगह आपको k नजर आएगा। ये k ने इसकी जगह ले लिया, ठीक है। यानी n हट के इसकी जगह k आ चुका है और k आने के बाद अब ये दोनों वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो है थर्ड स्टेप, ये पावरफुल सेकंड प्रिंसिपल है। अगर इसने ओके कर दिया और एक खास तरीके के साथ तो ये पूरा क्वेश्चन सही बनावट पे बना है और ये मैथमेटिकल इंडक्शन इसे प्रूव कर देगा। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमारे पास बुनियादी तौर पे ये k² लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये n² लिखा हुआ है। तो ये टी एन टर्म कहलाती है, n मीन्स एन टर्म। और टी एन टर्म एक टर्म आती है, 1 लिखे तो 1 टर्म आती है, 2 लिखे तो 2 टर्म आती है, 3 लिखे कोई भी लिखे वो टर्म आती है। लेकिन हमारी जो राइट हैंड साइड है जो कि अभी तो k में बदल चुका हुआ है, लेकिन जब यहाँ n में था तो ये हमारा SN होता है, यानी सम ऑफ n टर्म। यानी अगर हम 2 लिखते हैं तो वो 2 टर्म का सम बताता, 3 लिखते हैं तो 3 टर्म का सम बताता। तो ये एपी के हिसाब से ये क्वेश्चन है और इसको हमने अब करना क्या है कि यहाँ पे जो भी लिखा है n लिखा है तो n के अंदर हमने k+1 रखे और स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे जो भी लिखा होगा जहां जहां n होगा वहां k+1 लिख के उसका स्क्वायर करेंगे
और स्क्वायर करने के बाद हमें इसमें यानी कि जो नंबर 1 हमने कहा है दोनों साइड इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद आप देखेंगे ये पूरा का पूरा वैसे ही रहा और ये वैसे ही रहा और यहाँ पे हमने k+1 का होल स्क्वायर ऐड किया। और एक बात याद रखनी है कि आपने यहाँ पे इक्वल टू नहीं डालना, आपकी कॉपी की स्पेस खत्म हो जाती है। हमने इसको लिखने के बाद ये इक्वल टू यहाँ नहीं बल्कि यहाँ और बिल्कुल इधर भी ना लिखें, थोड़ा आगे करके लिखें। इसका मतलब है ये इसका लेफ्ट है और दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसका राइट है। और इस राइट के ऊपर अब चूंकि वर्किंग होनी है तो ये राइट को लेके चलेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये तो ऑलरेडी जो लिखा था वही आ गया और लेफ्ट में जो हमने ये टर्म निकाली होती है वो राइट में भी ऐड करते हैं। और ये मैथ्स का रूल है कि कोई भी चीज ऐड करो दोनों साइड करो और कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट करो दोनों साइड करो, कोई भी मल्टीप्लाई करो दोनों साइड करो, कोई भी ऐड करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो दोनों साइड करो। यानी ये एक तरह से पक्का मुसलमान है, यानी कि लेफ्ट और राइट का कभी भी हक नहीं मारता। ठीक है, अगर हम लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट में ना करें, ये गलत है और पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। और वैसे भी हमारी जिंदगी का भी ये रूल है कि हम जहां जहां पे भी दुनिया के अंदर काम करते हैं वो दो साइडों के लिहाज से करते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं जाके कोई चीज खरीदते हैं तो वो हमसे पैसे ले रहा होता है और वो उसके बदले में उस मालियत की चीज हमें दे रहा होता है। तो यानी कि हमने अगर 100 रुपए तक की मालियत की कोई चीज दी, बल्कि 100 रुपए दिए तो उसने 100 रुपए की मालियत की चीज हमें दी, यानी एड ऑन बोथ साइड। और अगर हमने फर्ज करें कुछ दिया है यानी कि घटाया है तो वो माइनस हमने पैसे किए हैं, उसने अपनी चीज को किया है। लेकिन दोनों साइड पे अगर कम हो रहा है तो दोनों साइड हो रहा है, अगर दोनों साइड ऐड हो रहा है तो दोनों साइड आ रहा है। बस ये है कि शक्ल डिफरेंट है लेकिन मालियत उसकी सेम है। वही चीज हमारी जिंदगी के अंदर, मैथ्स के अंदर भी वही होता है, जिंदगी में भी वही होता है। तो लिहाजा अब यहाँ पे आते हुए जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे मैथ्स में तमाम मैट्रिक की फैक्टराइजेशन एलसीएम से वास्ता आपका पड़ेगा। अब चूंकि इसके अपॉन में तो 1 है, यहाँ पे 6 है, तो हमें फौरी तौर पे इसका एलसीएम ले लेना है जो कि 6 आएगा। यहाँ पे जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे का सारा यहाँ तक सेम रहेगा। लेकिन चूंकि इसके अपॉन में 1 था तो 1 से 6 और 6 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। और बहुत से इस तरह के क्वेश्चन है जहाँ एलसीएम आ रहा है, आप एलसीएम ले लीजिएगा, 5th 6th में बहुत पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेना है और कॉमन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ k+1 आ रहा है जो कि इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है। तो हमने k+1 दोनों में से छोटी पावर वाला लेना है, यानी कि यहाँ 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 ले लिया। और अपॉन का जो 6 है वो भी कॉमन आ जाता है जो कि ये सभी के नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ से इसका यानी कि ये बाहर आ गया और k और 2k+1 अंदर रह गया और इसी तरह 6 अंदर ही रहा और ये स्क्वायर था, एक पावर बाहर आ गई और एक अंदर रह गई। अब ये कॉमन आने के बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट में होता है इसमें बुनियादी तौर पे जब कॉमन मजीद नहीं आता तो हम मल्टीप्लाई करके इसे एडिशन फॉर्म में ले आते हैं और एडिशन में लाने के बाद हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मिडल टर्म ब्रेक होती है और यकीनी तौर पे हो जाती है। तो हमने k को इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 6 को भी दोनों से मल्टीप्लाई किया और फिर 6k और 1k 7k हो गए। और अगर मिडल टर्म ब्रेक की है, जिन्हें आता है उन्हें पता है कि 6 2 12 है और 12 में 4 3 12 होता है। तो हमें प्लस के 7 लाने, एक 4x प्लस का लिया फिर प्लस का 3x लिया, दोनों में से हमने 2k कॉमन लिया तो k+2 बच गया और इधर से भी हमें सिर्फ 3 कॉमन लिया तो k+2 हमारे पास आ चुका हुआ है। और फर्दर इन दोनों में से कॉमन आया तो k+2 हमने कॉमन लिया और यहाँ से 2k प्लस का 3 बाकी बच गया। अब इसके बाद जो हमने स्टेप किया है, जैसे यहाँ पे k+1/6 लिखा है और यहाँ 2 ब्रैकेट में, बुनियादी तौर पे हमें इस तरह इस शक्ल को लिखना है कि अगर जैसे हमारे पास ये वाली शक्ल है n+1 2n+1, तो जिस तरह के इस क्वेश्चन में हम k+1n की जगह रखते हैं तो हमें वापस भी लेना होता है। और वापसी अगर हो गई तो सेकंड प्रिंसिपल कहेगा आपका क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया है, जबरदस्त किस्म का है, ठीक है ना, तो काम ठीक हो जाएगा फिर हमारा। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको देखते हुए कि ये शक्ल बननी चाहिए, नीचे 6 आ रहा है मौजूद है, अब n की जगह k+1 मिला हुआ है, ये वापसी हो जाएगी, जो कि हमने k+1 रखा था वापसी हो रही है। और यहाँ पे k+2 है तो हमने इस शक्ल को देखना है, यहाँ n+1 लिखा है तो हमने क्या करना है कि k+1 वापसी करनी है और +1 यहीं रखना है। अगर हम इस जगह पे k+1 तो हमारे पास क्या होगा n+1, तो ये रहा n+1 और ये n है तो ये रहा n। अब 2n+1 का सिलसिला कैसे होगा कि यहाँ लिखा है 2k + 3, तो 2k + 2 लिखें और 2 कॉमन ले लें और 1+1 जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ लिख दें। तो 2 कॉमन लेने के बाद अगर k+1 की वापसी करें और n दोबारा रख दें तो 2n+1 हमारी ये शक्ल भी बन गई। अब 4th स्टेप में हमें एक छोटी सी थ्योरी लिखनी होती है जो हम इसे रिमूव करके आपको बता देंगे और वो इस टाइप के तमाम क्वेश्चन में सेम होती है। यानी कि तो इस तरह से 4th स्टेप आपको हर क्वेश्चन के आखिर में लिखना पड़ेगा
जैसे कि लिखा हुआ है कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू n इक्वल्स टू k+1 बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजरल वैल्यू ऑफ n, एंड में लिख दें प्रूफ्ड। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ आ गया होगा।